पत्नी ने अपने पति के और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ, तो देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। अक्सर आप पतियों ने ये महसूस किया होगा कि आपकी पत्नियां आपके विरुद्ध और आपके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया करती हैं, और इसी तरह से बहुत बार पति भी अपनी पत्नी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया करते हैं। और जब भी दूसरे पक्ष के द्वारा इस बात का विरोध किया जाता है तो हमेशा यही बात कही जाती है कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है और ये तो साधारण परिवारों में चलता रहता है, और आप भी चुप हो जाया करते हैं। लेकिन क्या अगर आपकी पत्नी या आपका पति आपके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करे, गाली गलौज करे, तो क्या ये भी आधार बन सकता है आपको अपने उस गाली देने वाले, उस अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले पति या पत्नी के विरुद्ध तलाक मांगने के लिए? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ दिल्ली हाई कोर्ट के सामने पहुंचे ठीक ऐसे ही एक केस का वर्णन करूंगी, जिसके अंदर पत्नी ने अपने पति के और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ। तो देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए होता क्या है, जस्टिस संजीव सचदेवा जी और जस्टिस विकास महाजन जी के सामने एक केस पहुंचता है पत्नी के द्वारा अपने पति को निचली कोर्ट में डिवोर्स डिक्री दिए जाने के ऑर्डर के खिलाफ। आप सभी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि हर व्यक्ति को सम्मान पाने का पूरा अधिकार है और सम्मान के साथ जीने का हम सभी को अधिकार है। लेकिन आप सभी ने महसूस किया होगा कि जहां पर भी थोड़ी बहुत रस्साकशी होने लगती है तो शुरुआत होती है अपमानजनक शब्दों को प्रयोग करने की। और इसमें साधारणतः सबसे ज्यादा चीज जो देखी गई है कि मान लेते हैं कि आप पति हैं, तो आपकी पत्नी आपको परेशान करने के लिए, आपको चिढ़ाने के लिए, आपको जल्लत करने के लिए, आपको अपमानजनक महसूस कराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए आपके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग शुरू करती है। आप इसको चुपचाप सहते चले जाते हैं, मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं समाज का भय रहता है कि समाज आपका मजाक उड़ाएगा। और यहीं पर इस पत्नी की जो अपमानजनक शब्दों को प्रयोग करने की जो इनका तरीका है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब वो ये देखती हैं कि आप इन शब्दों को चुपचाप पी रहे हैं, तो वो आपके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ गलत गलत बोलना शुरू कर देती हैं। आपकी माताजी, पिताजी, भाई बहन, चाचा चाची, मौसा मौसी, यानी जितने भी आपके आस पड़ोस के जो करीबी रिश्तेदार हैं, उन सभी का सम्मान वो बिखेरने की कोशिश करती हैं। और ऐसा ही बहुत बार हमने पतियों का भी देखा है कि पति भी जब अपनी पत्नी को परेशान करने की, जिल्लत करने की जब सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो शुरुआत हमेशा अपमानजनक शब्दों के प्रयोग करने की ही होती है। और धीरे धीरे ये जो रेशो है बढ़ता चला जाता है। पहले सिर्फ पति अपनी पत्नी को बोल रहा है, फिर उसके बाद पत्नी के रिश्तेदारों को गलत बोल रहा है, और उसके बाद फिर उसके और जितने भी सगे संबंधी हैं उन सभी को भी वो एक ही तरह से जिल्लत कर रहा है। ऐसा ही एक केस पहुंचता है निचली कोर्ट में पति के द्वारा, और वहां पर पति अपनी पत्नी के खिलाफ केस दायर करते हैं क्रुएलिटी का ग्राउंड लेते हुए। और वो ये कहते हैं कि उनकी पत्नी ने उनके साथ बार बार, बहुत बार, छोटी छोटी बातों पर, बहुत सारे अवसरों पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, गाली गलौज की है। और चूंकि इस पति को भी सम्मान के साथ जीने का, सम्मान को पाने का अधिकार है,
और उन्होंने क्योंकि उनके सम्मान को हानि पहुंचाई है, तो ये एक क्रूरता का आधार है और इस क्रूरता के आधार पर इस पति को तलाक मिलना चाहिए। निचली कोर्ट इस केस को अच्छे से देखती है, सुनती है, परखती है और उसके बाद निचली कोर्ट पति के फेवर में डिवोर्स डिक्री ग्रांट कर देती है, यानी कि पति का जो तलाक की याचिका है उसको मंजूर कर लिया जाता है। और जैसे ही ये याचिका मंजूर होती है, पत्नी को परेशानी होने लगती है और वो ये कहती है, सोचती है कि निचली कोर्ट ने गलत ऑर्डर पास किया है। ये पत्नी पहुंचती हैं दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर के ये बिल्कुल साफ साफ ये अपनी बात को कहती हैं कि उन्होंने किसी भी तरह से अपने पति और उसके अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ कोई भी अपमानजनक बातों का ऐसा प्रयोग नहीं किया जो कि क्रूरता की श्रेणी में आते हों, और इस क्रूरता की श्रेणी में क्योंकि ये नहीं आती तो इसीलिए इनको जो तलाक दिया गया है वो गलत दिया गया है। यहाँ पर पति महोदय अपनी तरफ से सारे साक्ष्य दोबारा से कोर्ट के सामने लेकर के आते हैं। जो बयान पत्नी ने दिए थे निचली कोर्ट में, उन्हीं सब बयानों को फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में पति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और ये बात दिखाई जाती है दिल्ली हाई कोर्ट को कि पत्नी के जो बयान हैं वो इस ओर इंगित कर रहे हैं कि पति के जो पिता हैं वो एक लोअर स्टेटस के पुलिस अधिकारी हैं और वो किसी एक मिनिस्ट्री के उच्च पद से संबंध रखती हैं। यहां पर ये बात अगर आप बार बार कह रही हैं तो ये अपने आप में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए ये क्रूरता की श्रेणी में आ जाता है। इसी तरह से पति के द्वारा कुछ ऐसे कथनों पर भी प्रकाश डाला जाता है, फिर से दिल्ली हाई कोर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर सास और पति के द्वारा इस पत्नी की दवा पर खर्च करने की जो राशि है उसके लिए भी पत्नी ने बार बार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी जो इज्जत है उसको सरेआम बाजार में उछाला है और ये इस तरह की जो बार बार अपमानजनक शब्दों को करने की जो एक तरीका है, जो श्रेणी है, ये अपने आप में क्रूरता की श्रेणी के अंतर्गत आती है। और इस क्रूरता के आधार पर इस पति को ये जो तलाक मिला है निचली कोर्ट से, ये बिल्कुल ठीक मिला है, ये कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने। और यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बात बहुत क्लियरली कह दी कि पति ने जो याचिका प्रस्तुत की थी और ये बात कही थी कि पत्नी बार बार उसके साथ गाली गलौज कर रही है, उसकी इज्जत को उछाल रही है, ये बार बार अपमानजनक जो शब्द यूज किए जा रहे हैं, ये बार बार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना क्रूरता की श्रेणी में है। और क्रूरता की श्रेणी के आधार पर जो तलाक दिया है निचली कोर्ट ने वो बिल्कुल 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 ठीक दिया है। और ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल गई होगी कि हालांकि अब सिर्फ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना क्रूरता की श्रेणी के अंतर्गत नहीं लिया जा सकता, लेकिन ये अपमानजनक शब्द अगर बार बार प्रयोग होते हैं, हर अवसर पर, हर दूसरे अवसर पर प्रयोग होते हैं, तो ये जो बार बार जो इज्जत उछालने की बात है, ये क्रूरता की श्रेणी के अंदर आती है और क्रूरता के आधार पर तलाक कोर्ट के द्वारा आप ले सकते हैं इस आधार पर। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।